हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अगेन स्वागत है आप सभी का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एस्पिरेंट्स, आज है 13 अक्टूबर। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं डेली शेड्यूल को और देख लेते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आज है फ्राइडे। सबसे पहले हमें देखना है इंडियन अफेयर्स एंड नेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद कुछ बिजनेस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑब्ituary से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके बाद फिर मर्जर से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम इन 5 दिनों में से किसी भी दिन कवर नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज को, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप 25 डेली करंट अफेयर्स क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी डेली शेड्यूल में देखा कि हमें सबसे पहले कवर करना है इंडियन अफेयर्स एंड नेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच सिटी इज होस्टिंग द 46th एडिशन ऑफ पाटा ट्रेवल मार्ट इन 2023? 2023 में पाटा ट्रेवल मार्ट में 46वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या न्यू दिल्ली। तो 2023 में पाटा ट्रेवल मार्ट के 46वें संस्करण की मेजबानी न्यू दिल्ली कर रहा है। ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हाट रिकॉर्ड डिड द उमलिंग ला फैशन रन इन ईस्टर्न लद्दाख ब्रेक? पूर्वी लद्दाख में चल रहे उमलिंग ला फैशन ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा? ऑप्शन है लार्जेस्ट फैशन शो इन लद्दाख, फास्टेस्ट फैशन शो इन इंडिया, हाईएस्ट एल्टीट्यूड फैशन शो इन द वर्ल्ड या लॉन्गेस्ट फैशन शो इन द वर्ल्ड। तो पूर्वी लद्दाख में चल रहे उमलिंग ला फैशन ने हाईएस्ट एल्टीट्यूड फैशन शो इन द वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शन सी, हाईएस्ट एल्टीट्यूड फैशन शो इन द वर्ल्ड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। विच इवेंट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल फॉर ऑन अक्टूबर 1, 2023 as part of the स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 कैंपेन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के हिस्से के रूप में किस कार्यक्रम का आह्वान किया था? ऑप्शन है स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी क्लीन इंडिया इनिशिएटिव, ऑप्शन सी गांधी जयंती क्लीनलीनेस ड्राइव या ऑप्शन डी 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के हिस्से के रूप में 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ कार्यक्रम का आह्वान किया था। ऑप्शन डी 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज संकल्प सप्ताह प्रोग्राम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रमोट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, टू लॉन्च अ वीक लॉन्ग इवेंट इन न्यू दिल्ली, टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स या टू इंप्रूव गवर्नेंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का उद्देश्य है टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। ऑप्शन सी इज द आंसर, to enhance the quality of life in aspirational blocks. Now, question number 5th. What is the target set by India to become the world's leading automobile manufacturing hub? दुनिया का अग्रणी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए भारत ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन है 9 to 10 years, 1 to 2 years, ऑप्शन 3 to 4 months या ऑप्शन डी 3 to 4 years। तो दुनिया का अग्रणी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए भारत ने 3 से 4 साल के लक्ष्य को निर्धारित किया है। ऑप्शन डी 3 to 4 years इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द 69th वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेटेड बाय द नेशनल जूलॉजिकल पार्क? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान द्वारा मनाए जाने वाले 69वें वन्य जीव सप्ताह का विषय क्या है? ऑप्शन है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ऑनरिंग महात्मा गांधी लेगेसी,
कंजर्वेशन फॉर द फ्यूचर या प्रोटेक्टिंग आवर वाइल्ड लाइफ हेरिटेज। तो राष्ट्रीय प्रणाली उद्यान द्वारा मनाए जाने वाले 69वें वन्यजीव सप्ताह का विषय है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ऑप्शन ए इज द आंसर, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7th। What was the growth rate of India's GST revenue in September 2023? सितंबर 2023 में भारत के जीएसटी राजस्व की वृद्धि दर क्या थी? ऑप्शन है 5.6%, 17.5%, 10.2% या 11.8%। तो सितंबर 2023 में भारत के जीएसटी राजस्व की वृद्धि 10.2% थी। ऑप्शन सी 10.2% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है अब एक्सरसाइज इंडिया NCX 2023 इज रिलेटेड टू विच फील्ड? अभ्यास इंडिया NCX 2023 किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है बॉर्डर सिक्योरिटी, इलेक्टोरल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी। तो अभ्यास इंडिया NCX 2023 साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ऑप्शन डी साइबर सिक्योरिटी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। इंडिया विल लॉन्च नौका सर्विस टू विच कंट्री फ्रॉम नागापत्ती? तो भारत नागापत्ती से किस देश में नौका सेवा शुरू करेगा? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान या इंडोनेशिया। तो भारत नागापत्ती से श्रीलंका तक नौका सेवा शुरू करेगा। ऑप्शन बी श्रीलंका इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। अब बिजनेस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की टेक अवे फ्रॉम द रिसेंट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट? हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणा से निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं है? ऑप्शन है The RBI is steadfastly dedicated to realigning inflation with the 4% target. The RBI has adopted a majority decision to cut interest rates. The RBI is committed to achieving a durable 4% inflation target. The RBI has retained benchmark interest rates unchanged for the fourth consecutive meeting. तो हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणा में से निम्नलिखित में से ऑप्शन बी वाला जो ऑप्शन बी है, द आरबीआई हैज अडॉप्टेड अ मेजोरिटी डिसीजन टू कट इंटरेस्ट रेट्स वाला जो निष्कर्ष है वो महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th। हाउ मच कैपिटल डिड इंडिया INC रेज थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से इंडिया इंक ने कितनी पूंजी जुटाई? ऑप्शन है ₹21,008 करोड़, ₹26,000 करोड़, ₹36,000 करोड़ या ₹12,000 करोड़। तो वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से इंडिया इंक ने 26,000 करोड़ की पूंजी जुटाई। ऑप्शन बी 26,000 करोड़ इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इंडिया सर्विसेज सेक्टर परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स इन सितंबर 2023? सितंबर 2023 में भारत के सेवा क्षेत्र के परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का मूल्य क्या था? ऑप्शन है 45.3 पर 38.8, 28.5 या 61.0। तो सितंबर 2023 में भारत के सेवा क्षेत्र के परचेसिंग मैनेजर का मूल्य था 61.0। ऑप्शन डी 61.0 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक इज सेट टू मर्ज विथ इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न स्लाइस? किस लघु वित्त बैंक का भारतीय फिनटेक यूनिकॉर्न स्लाइस के साथ विलय होने वाला है? ऑप्शन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेटीएम पेमेंट्स बैंक।
तो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो कि एक लघु वित्त बैंक है, उसका भारतीय फिनटेक यूनिकॉर्न स्लाइस के साथ विलय होने वाला है। ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है अब, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन जनरल प्रोविडेंट फंड सेविंग फॉर द अक्टूबर दिसंबर 2023 क्वार्टर। अक्टूबर से दिसंबर तक 2023 तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड का बचत पर ब्याज दर क्या है। ऑप्शन है 7.1%, ऑप्शन बी 5.8%, ऑप्शन सी 6.8% या ऑप्शन डी 6.4%। तो अक्टूबर दिसंबर 2023 तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड का बचत पर ब्याज दर 7.1% है। ऑप्शन ए 7.1% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन प्रमोटेड एज द ग्लोबल सीईओ ऑफ पेयू। पेयू के ग्लोबल सीईओ के रूप में किसे पदोन्नत किया गया है। ऑप्शन है अनिर्बान मुखर्जी, जॉन स्मिथ, एमिली ब्राउन या लॉरेंट लेमॉल। तो पेयू के ग्लोबल सीईओ के रूप में अनिर्बान मुखर्जी को पदोन्नत किया गया है। ऑप्शन ए, अनिर्बान मुखर्जी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक्स रिटेल इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत के लिए विश्व बैंक की खुदरा मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान क्या है। ऑप्शन है 5.8%, 5.9%, 5.2% या 5.5%। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत के लिए विश्व बैंक की खुदरा मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान 5.9% है। ऑप्शन बी 5.9% इज द आंसर। ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट वाज पाकिस्तान इन्फ्लेशन रेट इन सितंबर 2023। सितंबर 2023 में पाकिस्तान की महंगाई दर क्या थी। ऑप्शन है 31.4%, ऑप्शन बी 34.8%, ऑप्शन सी 27.8% या ऑप्शन डी 48.9%। तो सितंबर 2023 में पाकिस्तान की महंगाई दर 31.4% थी। ऑप्शन ए 31.4% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक्स जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2024। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के लिए विश्व बैंक की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है। ऑप्शन है 7.1%, 6.3%, 4.9% या 5.8%। तो वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के लिए विश्व बैंक की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 6.3% है। ऑप्शन सी 6.3% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 अब देखेंगे, जो कि ऑब्ituary से रिलेटेड क्वेश्चन है। Which iconic Bollywood film writer known for his work in the films like Amar Akbar Anthony and Naseeb recently passed away। अमर अकबर एंथनी और नसीब जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाले किस प्रतिष्ठित बॉलीवुड फिल्म लेखक का हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन है सचिन भौमिक, तिन्नू आनंद, प्रयागराज या सतीश कौशिक। तो अमर अकबर एंथनी और नसीब जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म लेखक प्रयागराज का हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन सी प्रयागराज इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86 इज रिलेटेड टू वेटरन कम्युनिस्ट पार्टी लीडर। हाल ही में 86 वर्ष की आयु में किसका निधन हो गया। वह कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता से संबंधित है। ऑप्शन है अनाथा लवोत्तम आनंदन, के सुब्बरायन, डी राजा या बिनोय विश्वाम। तो हाल ही में 86 वर्ष की आयु में अनाथा लवोत्तम आनंदन का निधन हो गया। यह कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता से संबंधित है। ऑप्शन ए अनाथा लवोत्तम आनंदन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, What is the name of the British filmmaker who passed away at the age of 77, known for films like Distance
वॉइसेस, स्टिल लिव्स एंड द लॉन्ग डे क्लोज। ब्रिटिश फिल्म निर्माता जिनका निधन 77 साल की उम्र में हो गया, जिन्हें डिस्टेंट वॉइस, स्टिल लाइव्स और द लॉन्ग डे क्लोज जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन है टेरेंस डेविस, रिडली स्कॉट, गाय रिची या सीन एलिस। तो ब्रिटिश फिल्म निर्माता जिनका निधन 77 साल की उम्र में हो गया है, जिन्हें डिस्टेंट वॉइस, स्टिल लाइव्स एंड द लॉन्ग डे क्लॉज जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है, उनका नाम है टेरेंस डेविस। ऑप्शन ए टेरेंस डेविस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच एक्टर नॉन फॉर portraying Professor Dumbledore in the Harry Potter film series recently passed away at the age of 82। हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला के में प्रोफेसर डम्बलडोर की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले फिल्म अभिनेता का हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑप्शन है आईएन एमसी कैलन, एलन रिकमैन, माइकल गैम्बन या माइकल कैनी। तो हैरी पॉटर फिल्म श्रृंखला में प्रोफेसर डम्बलडोर की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले अभिनेता माइकल गैम्बन का हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ऑप्शन सी माइकल गैम्बन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्थायाइनी अम्मा हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 101 इज रिलेटेड टू विच स्टेट। कर्थायाइनी अम्मा जिनका हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरला। तो कर्थायाइनी अम्मा जिनका हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह केरला राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी केरला इज द आंसर। अब मर्जर से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 24। विच एंटिटी हैज रिसीव्ड आरबीआई's अप्रूवल for acquiring a 9.7% stake in फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में 9.7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किस इकाई को आरबीआई मंजूरी मिली है? आरबीआई की मंजूरी मिली है। ऑप्शन है महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एल&टी फाइनेंस लिमिटेड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन या बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो फेडरल बैंक में 9.7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आरबीआई की मंजूरी मिली है। ऑप्शन सी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज द आंसर। तो ये थे आज के आज के जो भी टॉपिक्स हैं, मतलब फ्राइडे के लिए जो भी गिवन टॉपिक्स हैं, उन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।